आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। 40 के आसपास अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका चांस कैसे बढ़ाया जाए और क्यों ये प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है आपको, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करें आज। अगर एक कपल हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए तो हमें ये जान लेना सबसे ज़रूरी होता है। ऑफकोर्स नाम वगैरह सब कुछ पूछने के बाद, हिस्ट्री लेने के पहले हम ये पूछते हैं कि उम्र क्या है, औरत की उम्र क्या है और उनके हस्बैंड की उम्र क्या है। उम्र के मुताबिक बहुत कुछ डिसीजंस भी चेंज होते हैं, लेकिन अगर ये कपल 1 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ट्राई कर रहे हैं, यानी कि अनप्रोटेक्टेड वो लोग कॉन्डम के बिना या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोलियों के बिना ट्राई कर रहे हैं और 1 साल में भी प्रेगनेंसी नहीं आया है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं और हमारी कार्रवाई शुरू होती है। यानी कि ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब शुरू करते हैं ताकि ये पता लगा सके, ये जांच कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसे 30 इयर्स के नीचे वालों में ऐसे किया जाता है। अगर 35 के ऊपर हैं और 40 के आसपास हैं तो आपको सिर्फ 6 महीने ट्राई करना चाहिए। 6 महीने में अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। आपके गायनोकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको ये टेस्ट करके, स्कैन करके बताएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटर है या प्रॉब्लम कहाँ है जिसे छोटी मोटी गोलियों से भी ठीक किया जा सकता है कभी कभी। तो लिए आपके लिए एक चार्ट, 30 से कम हो तो 1 साल तक वेट कीजिए, 35 के ऊपर हो तो 6 महीने तक वेट करके डॉक्टर के पास चले जाइए। सो हो क्या रहा है, क्यों ये प्रेगनेंसी डिले हो रहा है और औरतों में क्यों ये जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है प्रेगनेंसी आने में और दिक्कत क्यों होती है। तो प्रकृति ने ही ऐसा डिसाइड किया है कि 30 की उम्र से, 30 की उम्र से जब औरत की उम्र बढ़ती रहती है तो अंडों में जो क्वालिटी है और जो नंबर है, ओवरीज में जो अंडे हैं और जो क्वालिटी है वो घटता रहता है। ये नॉर्मल है। तो ये बढ़ते बढ़ते 35-40 तक तेजी से रफ्तार पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में घट जाता है, धीरे धीरे होता रहता है ये, जिसमें नंबर और क्वालिटी दोनों कम होते रहते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो कम होते रहता है और जिसके कारण उनको या प्रेगनेंसी नहीं आती है या प्रेगनेंसी आके रुक नहीं रही है। डिलीवरी होने के बाद अब नॉर्मेलिटी देखा जाता है बच्चों में। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसे हम डायरेक्टली एज पे दोष ठहरा सकते हैं। जैसे कि 40 के बाद ये सब देखा जा रहा है अगर, तो ये बहुत सहज है क्योंकि अंडों में ये प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है, असल क्या हो रहा है अंडों में? सो बेसिकली क्या होता है, हर अंडे में क्रोमोसोम्स, औरत के जो क्रोमोसोम्स है अच्छी तरह से अलाइंड होते हैं, यानी कि अच्छे एक तार पे लगे हुए होते हैं। जैसे जैसे एज एडवांस होता है तो ये जो उनकी जो तार पे जो लगे हैं, जो आकार में बैठे हुए हैं, वो बिगड़ते रहता है। वो या लूज हो जाते हैं या टूट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या ठीक तरह से सेपरेट नहीं होते। तो ये तब तक तार पे रहते हैं जब तक एक स्पर्म के क्रोमोसोम्स वहां ना आए, वो जुड़े, वो एक एम्ब्रियो बने, यूनिक इंडिविजुअल बनता है। तो तब तक ये क्रोमोसोम्स अंडों में ऐसे तार पे लगे रहते हैं। तो अगर ये ठीक से ना हो या टूट जाए या ठीक से बिखर जाए, ये सब प्रॉब्लम होने के कारण अंडे वीक हो जाते हैं, क्रोमोसोमली प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें। और ऐसे अंडे जब बाद में स्पर्म से मिलते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये एकदम ठीक हो जा सकता है, किसी न किसी रूप से इसके प्रॉब्लम्स बाहर आते हैं। जैसे मैंने कहा, शायद एम्ब्रियो की क्वालिटी ना अच्छा हो, जब ये गर्भ में रुक नहीं रहा हो, या शायद मिसकैरी हो रहा हो, या अब नॉर्मेलिटी देखी जाए पैदा होने वाले बच्चे में। तो ये सब बहुत ईजी हमारे लिए समझने के लिए आसान होता है कि एज के कारण हो रहा है। मगर अब प्रेग्नेंट कैसे हो? अभी आप 40 के ऊपर हो, कैसे प्रेग्नेंट हो? तो इसका सबसे आसान तरीका है, आसान तो नहीं कहूँगी बट सक्सेस रेट बढ़ाने वाला तरीका है IVF। IVF में हम आपके अंडे बाहर निकालेंगे, चाहे जितने भी हों, वो अंडे बाहर निकाल के आपके हस्बैंड के साथ, स्पर्म्स के साथ मिला के जो भी एम्ब्रियो बनता है उसे गर्भ में डालते हैं। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या अलग हुआ नेचुरल ट्राई करने में या इसमें ये अलग हुआ कि अंदर डालने के पहले टेस्ट कर सकते हैं जिसका नाम है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें यह देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो हमने तैयार किया है, ये एम्ब्रियो क्या चिपकने लायक है, इसमें क्या क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स हैं जो माता या पिता से आए हुए होंगे। तो इसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एम्ब्रियो एकदम क्रोमोसोमली नॉर्मल है और नॉर्मल एम्ब्रियो ही गर्भ में डाला जाता है, जो नहीं है उसे डिस्कार्ड या फेंक दिया जाता है। तो ये हुआ IVF विद PGT। ये आप जरूर इसके बारे में पूछताछ करके इस ऑप्शन को ले सकते हैं। मगर ये जान लीजिए कि आप IVF के लिए भी एलिजिबल हैं या नहीं, उसके लिए आपके हार्मोन टेस्ट किए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, AMH, FSH वगैरह सबके मुताबिक सब रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितना
इंजेक्शन डोज ज़रूरी है, आपके कितने अंडे आने के आसार हैं, ये सब देखने के बाद ही अगर आप IVF के लिए एलिजिबल हैं या नहीं ये डिसाइड किया जाता है। तो उसके मुताबिक ही आपको IVF के लिए लेंगे और आपको IVF में जो एम्ब्रियोज आते हैं उसके द्वारा सक्सेस रेट देने की कोशिश की जाएगी। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके अवश्य आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।